नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भोर भक्ति में। आज सुनेंगे भगवान शिव और माता पार्वती की एक और कहानी। माता पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिवजी से देवी की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिवजी ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिवजी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर न था। विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसलिए शिवजी ने स्वयं पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और माता पार्वती को वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। इतने में जहां माता पार्वती तप कर रही थी, वहां पर पास के तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी को उस बच्चे की चीख सुनाई दी। द्रवित हृदय होकर वह तालाब पर पहुंची। उन्होंने देखा कि मगरमच्छ द्वारा लड़के को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा है। लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है और ना बाप, ना कोई मेरा मित्र है। माता, आप ही मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, हे ग्रास, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है, मैं उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करता हूँ। यह मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तैयार हो गई और उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत लेना। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तपदान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेजी से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, तप तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन कैसे वापस मिलता? देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया और मगरमच्छ लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया है, अब तप को पुनः प्रारंभ करती हूँ। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला अब तप क्यों कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फलदान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं वैसा ही घोर तप फिर से करके आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं? इनकी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही यह लीला रची। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों में शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तप करने की जरूरत नहीं। देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया और महादेव ने उनके तप से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तो ये थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ओम नमः शिवाय। आज हम आपको सुनाएंगे सावन के पहले सोमवार की पूरी व्रत कथा, जिसे सावन सोमवार व्रत के दिन पढ़ने से मनचाहे इच्छाओं को भगवान भोलेनाथ सहज ही पूरा करते हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि यह कथा को पूरा अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से दोष लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आइए अब शुरू करते हैं सावन के पहले सोमवार की व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। एक नगर में एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस साहूकार की कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को रोज भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर उन्हें कहता था और उनके आगे दीपक प्रज्वलित करता था। उसे साहूकार के इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने कैलाश पर शिव जी से कहा कि हे प्रभु,
यह साहूकार आपका अनन्य भक्त, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य ही दूर करना चाहिए। तब भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, ये इसी बात से दुखी रहता है। इस बात पर माँ पार्वती कहती है कि ईश्वर कृपा करके इस साहूकार को पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्मशील है, जो अपने कर्म के अनुसार जैसा भाग्य लिखवाकर लता है वैसा ही वह भोगता है, इसमें ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग ही नहीं है। ऐसे में इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान यदि मिल भी गया तो इसका वह पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता पार्वती के बार बार ऐसा आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने उस साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया। लेकिन शिवजी ने उस साहूकार को यह भी कहा कि वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकेगा। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वो पहले की तरह ही भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्ष उल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही रहा और उसने बालक की सिर्फ 12 वर्ष की आयु होने का जिक्र कभी किसी से नहीं किया। जब साहूकार के बालक की 11 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह की बात की, तो साहूकार ने कहा कि वह बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद साहूकार ने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाइए। रास्ते में जिस स्थान पर रुकना वह यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही आगे बढ़ाना। दोनों मामा भांजा भी इसी तरह कहते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह होते हुए उन्हें दिखाई दिया, जिससे उस राजकुमारी का विवाह होना था। वह व्यक्ति एक आंख से काना था, तो उस राजकुमारी के पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को आता देखा तो उसने मन में विचार किया कि क्यों न इसी लड़के को घोड़े पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न कर लिए जाए। तो राजकुमारी के पिता ने साहूकार के बेटे के मामा से बात की और उनसे कहा कि शादी के रस्म निभाने के बदले में वो उन्हें अतः धन देंगे। तो दोनों मामा भांजा ऐसा करने के लिए राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी के चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ यह लोग तुम्हें भेजने वाले हैं वो तो एक आंख से काना है। इसके बाद वो अपने मामा के साथ काशी के लिए निकल गया। उधर जब राजकुमारी ने अपने चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया और बारात खाली हाथ वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी नगरी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने काशी में एक यज्ञ रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तो मामा ने अंदर कमरे में जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे, क्योंकि उसकी 12 साल की आयु पूरी हो चुकी थी। मामा ये देखकर बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अभी रोना शुरू किया तो यज्ञ के लिए आए सभी ब्राह्मण हमें अपशगुनी मानकर हमें श्राप देकर चले जाएंगे और यज्ञ का पूरा कार्य अधूरा रह जाएगा। तो मामा ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर यज्ञ करवाया और जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने अपने भांजे के दुख में जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसी समय शिव पार्वती जी नंदी महाराज पर सवार होकर काशी नगरी में उधर से ही जा रहे थे। तो माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, यह कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा हुआ साहूकार का पुत्र है, जिसकी आयु केवल 12 वर्ष की ही थी और अब वो समय आ चुका है, यानी वो बालक कही गई बात के अनुसार अब अपना शरीर छोड़कर जा चुका है। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, इस बालक को आप जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका है। लेकिन माँ गौरी के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ भगवान ने उस बालक को जीवित कर दिया। वो बालक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा जपते हुए उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया।
फिर वो दोनों अपनी नगरी को लौट चले। रास्ते में वही नगर पड़ा जहां उन्होंने राजकुमारी से साहूकार के बेटे का विवाह किया था, और राजकुमारी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ ही बहुत सारा धन धान्य देकर विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने घर की छत पर निराश बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा कि यदि उनका पुत्र सकुशल वापस घर न लौटा तो वह प्राणों को त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार उस साहूकार और उसकी निराश पत्नी को सुनाया। लेकिन वो दोनों तो यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि वरदान झूठा साबित हो चुका है और आखिरकार उनके पुत्र की आयु बढ़ चुकी है। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि मेरी बात पर विश्वास करो, आपका पुत्र सकुशल स्वस्थ होकर वापस अपनी पत्नी के साथ लौट रहा है। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे और बहू का बहुत ही धूमधाम से स्वागत किया। पूरे गांव में हर्षो उल्लास से उनके लौटने को एक उत्सव की तरह मनाया गया। उसी रात साहूकार को सपने में भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए और साहूकार से कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति तुम्हारी इस कथ को सावन के महीने पर पढ़ेगा या सुनेगा तो उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और उसकी सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होगी। तो प्रेम से कहिए हर हर महादेव। अब जानिए सावन सोमवार की महिमा, जिसे सुने बिना सावन सोमवार के व्रत कथा पूरी नहीं मानी जाती। सनातन धर्म शास्त्रों में निहित है कि चर काल में जगत जननी आदि शक्ति मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। सावन ही वो माह था जिसमें सोमवार का व्रत का उपवास कर विधिवत शिव जी की पूजा माता पार्वती ने की थी। उनकी कठिन भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें मनोवांछित वरदान दिया। कालांतर में सावन सोमवार व्रत के पुण्य प्रताप से मां पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। अतः सावन सोमवार का विशेष महत्व है। सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूरी हो जाती हैं। साथ ही घर में सुख और समृद्धि भी आती है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो सावन के महीने में विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करने से अविवाहित युवक और युवतियों के शीघ्र विवाह के योग्य बन जाते हैं। इसके अलावा सावन के सोमवार का व्रत रखने से मनुष्य के सभी दुख और चिंताएं दूर होती हैं एवं शरीर में चल रहे सभी रोगों से उन्हें मुक्ति भी मिलती है। इस दिव्य व्रत को करने से कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। कुंवारी लड्ढकियां यदि इस व्रत को करें तो उनको मनोवांछित जीवन साथी की प्राप्ति भगवान शिव की कृपा से सहज रूप से हो जाती है। वहीं यदि सुहागन महिलाएं यह व्रत करें तो उनका सौभाग्य अटल, स्वस्थ और अखंड रहता है और उनके घरों में सदैव सुख, शांति और भगवान शिव पार्वती की कृपा बनी रहती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इसे सावन के पवित्र महीने में अपने मित्रों, संबंधियों एवं रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें और ऐसे ही जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।